बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 14 नवंबर है, दिन है एतवार का और साल 2021। सबसे पहले तो उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जो इस वक्त मुश्किल सियासी सूरत हाल से दो चार हैं। ऐसे कड़े वक्त में, ऐसे मुश्किल वक्त में वज़ीर दाखिला शेख रशीद के एक बयान ने जलती पे तेल का काम किया है। यानी एक जानिब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं, जो वफाकी काबीना के इजलास में, कोर कमेटी के इजलास में अपने पार्टी के लोगों से, अपने वफाकी वज़रा से ये कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, आपने हालात का डट कर मुकाबला करना है, इन हालात पर हम काबू पा लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद एक ऐसा बयान देते हैं जो आगे चल के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात और मसाइल का सबब बन सकता है। हत्ता कि शेख रशीद साहब का ये जो बयान है, ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़ात्मे का बाइस भी बन सकता है। शेख रशीद साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत का कैसे ख़ात्मा हो सकता है, कप्तान की जो मुश्किलात हैं उसमें कैसे इजाफ़ा हो सकता है, ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, गुज़िश्ता रोज़ जो एक मारूफ़ एंकर हैं, तजियाकार हैं, नजम सेठी हैं, आप उनके जो पॉलिटिकल थाट्स हैं उनके साथ इख्तलाफ भी कर सकते हैं। एक ट्वीट जो है वो नजम सेठी की जानिब से किया गया। मैंने जब वो ट्वीट पढ़ा तो मुझे बज़ाहिर ऐसा लगा कि ये जो नजम सेठी साहब अपने ट्वीट में कह रहे हैं, इसमें जो मुखातिब हैं वो पाकिस्तान के अवाम नहीं बल्कि रावलपिंडी वाले हैं। तो सबसे पहले तो नजम सेठी साहब का वो जो ट्वीट है वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ और फिर उस ट्वीट की जो हकीकत है उस पर भी बात कर लेते हैं। नजम सेठी साहब नाज़रीन अपने ट्वीट में ये कहते हैं, कल 7:45 पर यानी 13 नवंबर को ये ट्वीट जो है वो नजम सेठी साहब की तरफ से किया गया, जिसमें वो ये लिखते हैं कि माई चिड़िया इन्फॉर्म्ड that government alliance partners are receiving instruction from the establishment to vote in joint session of the parliament for the government bill। यानी नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि मेरे जो ज़राए हैं और ज़राए के लिए वो हमेशा चिड़िया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो हुकूमत के अलाइंस पार्टनर्स हैं, जिसमें मुस्लिम लीग काफ है, जिसमें MQM है, जिसमें JDA शामिल है, उन्हें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से ये हदायत मौसूल हो रही हैं कि मुश्तरका इजलास में जो हुकूमत बिल पास कराना चाहती है, आपने वो बिल जो है मंजूर कराने हैं। लेकिन आगे चल के अपनी चिड़िया की इन्फॉर्मेशन के ऊपर नजम सेठी साहब ख़ुद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और फिर इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ये लिखते हैं कि इफ़ ट्रू, यानी ये जो मैंने बात की है ऊपर, जो चिड़िया ने मुझे बताया है, अगर ये दुरुस्त है, द अपोजिशन शुड रीअसेस एस्टेब्लिशमेंट प्लज टू न्यूट्रलिटी। यानी कोई भी कदम उठाने से पहले जो अपोजिशन है वो इस बात का जायज़ा ले ले कि आया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो चुकी है या न्यूट्रल नहीं हो चुकी। ये नाज़रीन वो ट्वीट है जो कल नजम सेठी साहब की तरफ से किया गया। लेकिन मेरे ज़रा ये बताते हैं कि जो अलाई पार्टनर हैं हुकूमत के, या जो PTI के अपने नाराज़ लोग हैं, उनसे जो राब्ता किया गया है वो इस्टेब्लिशमेंट वालों की तरफ से नहीं बल्कि जो मुतलका शहरों के जो DPOs हैं उनकी तरफ से राब्ता किया गया। और इस इतलात को कल जो हसनात मलिक साहब हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में काम करते हैं, उन्होंने भी इन तमाम इतलात को जो है वो अपनी ख़बर में जो है वो इसकी तस्दीक की थी। तो जो राब्ता करने वाले हैं, जो अलाइड के साथ राब्ता कर रहे हैं और जो हुकूमत के नाराज़ अरकान के साथ राब्ता कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट वाले नहीं बल्कि मुतलका जो शहरों के DPOs हैं उनकी जानिब से राब्ता किया गया है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि जो राब्ते हुए हैं, उन राब्तों में जो मुतलका रुकने कौमी असम्बली हैं या सेनेटर्स हैं, उनकी जानिब से ख़ासी ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है कि ये क्या तरीका है कि अब हमें पुलिस के ज़रिए जो है वो जॉइंट सेशन में बुलाया जाएगा और हुकूमती बिल पर वोट करने का कहा जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों से रब्ता किया गया उन्होंने इन राब्तों को जो है अपनी तज़लील समझा है, अपनी तौहीन समझा है कि हम तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो मुंतखब नुमाइंदों को किस तरह से पुलिस के ज़रिए हाँक कर हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट में लाना चाहती है। लेकिन अगर नजम सेठी साहब की ये ट्वीट जो है अगर दुरुस्त भी मान ली जाए, तो ये सबको पता है कि एक ख़ास शख्सियत को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान क्यों रिटेन करना चाहते थे और उन्हें एक ख़ास तारीख़ तक क्यों रोका गया है, और एक ख़ास तारीख़ से पहले
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ये जो बिल है जिसमें इंतख़ाबी इस्लाहात का बिल शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी है, जिसमें आई वोटिंग भी है, उसे क्यों पास कराना चाहते हैं? ये सबको पता है कि उस तारीख से पहले इमरान ख़ान ये समझते हैं कि हम ये बिल पास करवा सकते हैं, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में इसे मंजूर करा सकते हैं, लेकिन उस तारीख के गुजरने के बाद इन बिलों को, इन कवानीन को जो है, मुजवज़ा कानून को पास कराना मुश्किल होगा। तो सबको नज़र आ रहा था कि अगर ऐसा होता है, हुकूमत जॉइंट सेशन उस मखसूस डेट से पहले बुलाती है, तो फिर लोगों को किस तरीके से जो है वो कन्विंस किया जाएगा, उन्हें इंस्ट्रक्शन जारी की जाएगी, उनके साथ राब्ते किए जाएंगे। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं, सबको पता था। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस ट्वीट के ज़रिए नजम सेठी साहब के जो मुखातिब हैं वो पाकिस्तान के अवाम नहीं, इसमें उन्होंने ख़बर देने की कोशिश नहीं की, बल्कि पिंडी वालों से कहा है कि आपका जो बंदा है जिसे आपने तब्दील कर दिया है वो अभी भी सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। मुझे इससे ज़्यादा ये ट्वीट जो है वो नहीं लगती कि इसमें उन्होंने मैसेज देने की क्या कोशिश की है। अगर ट्वीट की बात कर रहे हैं, एक ट्वीट भी और भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये ट्वीट नाज़रीन किया गया है, तारिक अज़ीज़ साहब हैं, हमारे बड़े सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई भी हम इन्हें कहते हैं, और बड़ी ग्रिप है इनकी अपोजिशन के ऊपर भी और हुकूमत के जो मामलात होते हैं उनकी जानिब से। आज 14 नवंबर को दिन सुबह यानी रात 3:24 पे एक ट्वीट किया गया जिसमें वो ये लिखते हैं कि लंदन की एक संजीदा महफिल में नवाज शरीफ और इसहाक डार में मुकालमा। क्या आप अब भी डॉलर, यानी नवाज शरीफ इसहाक डार से कह रहे हैं, क्या आप अब भी डॉलर 100 रुपये तक ला सकते हैं? जिस पर इसहाक डार ये जवाब देते हैं कि मैं ये तशरीह करके आसान अल्फाज में उनका जो ट्वीट है वो पढ़ के आपके सुना रहा हूँ। तो इसहाक डार ये जवाब देते हैं कि नहीं, मैं 100 रुपये पे डॉलर नहीं ला सकता, अलबत्ता 135 से 140 रुपये तक डॉलर को लाना मुमकिन होगा। ये डार ने जवाब दिया नवाज शरीफ के सवाल के ऊपर। और आगे तारिक अज़ीज़ साहब लिखते हैं कि अकल वालों के लिए निशानियाँ काफ़ी हैं, और इसमें वाकई अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। जिस तरीके से चंद रोज़ पहले जो हारून रशीद साहब हैं, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार भी हैं, उनकी जानिब से भी अपने प्रोग्राम में तज़्ज़िया देते हुए उनकी तरफ से ये कहा गया था कि पिंडी से 3 मरतबा कुछ शख्सियात जो हैं वो लंदन गई हैं और वहाँ पर जाकर नवाज शरीफ के साथ राब्ते किए गए हैं। और इन राब्तों के बाद शेख अपना हारून रशीद साहब ने कहा कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और ये जो ट्वीट किया गया है तारिक अज़ीज़ साहब की तरफ से, इसमें वही बात की गई है कि एक संजीदा महफिल में, यानी उस महफिल में सिर्फ इसहाक डार मौजूद नहीं थे, उसमें नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे, बल्कि और भी लोग मौजूद थे। और उस महफिल में संजीदा इश्यूज़ के ऊपर बात की जा रही थी, बड़ा संजीदा माहौल था। संजीदा माहौल क्या हो सकता है? और इस सवाल से नवाज शरीफ के और सवाल के जवाब के ऊपर जो इसहाक डार ने जवाब दिया, उससे बज़ाहिर यही मैसेज मिलता है, यही चीज़ समझने को मिलती है कि उस महफिल में बैठ के मुस्तमिक नवाज़ जो है अपनी अगले मुमकिना हुकूमत के हवाले से जो है वो डिस्कस कर रही थी, सोचा जा रहा था। और जैसे हारून रशीद साहब ने कहा कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर इसहाक डार से पूछा कि डॉलर को किस तरीके से, क्या 100 रुपये पे लाया जा सकता है? तो ये सवाल के जवाब में फिर इसहाक डार साहब ने ये जवाब दिया कि नहीं, 100 रुपये पे नहीं, बल्कि 135 से 140 पे ला सकते हैं। तो हालात की जो नज़ाकत है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों की जानिब से पिछले कुछ दिनों से ट्रोलिंग की गई, लेकिन मेरे तमाम जितने भी देखने वाले हैं मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरे भाई हैं। मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ वो आप लोगों की मोहब्बत की वजह से, आप लोगों की चाहत की वजह से। तो लेकिन बहुत सारी ख़बरें अब हमारी, जो लोग कह रहे थे कि आप ख़बरें नहीं दे रहे बल्कि आप हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कोई हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं कर रहा। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो सिर्फ आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करना जो है मकसूद होता है। लेकिन अब आप देख लें कि जो दीगर एंकर्स हैं, जिसमें इमरान रियाज़ ख़ान है, उन्होंने भी आज इसी मौजू के ऊपर प्रोग्राम किया है। वकार मलिक साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ दूसरा प्रोग्राम किया है इसी मौजू के ऊपर कि किस तरीके से जो है वो सियासी माहौल जो है वो शहर इक़्तिदार का गर्मा गर्मी का जो है वो शिकार हो चुका है। लेकिन आते हैं आज के अपने असल मौजू की तरफ कि शेख रशीद साहब ने क्या बयान दिया है जो आगे चल के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है और हत्ता कि उनकी हुकूमत के ख़ात्मे का बायस भी बन सकता है। शेख रशीद साहब ने नाज़रीन कल ये बयान दिया है कि इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, यानी शेख रशीद साहब को यकीन है कि इत्तेहादी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये यकीन होना भी चाहिए, लेकिन आगे चल के वो अपनी बात को खुद ही कंट्राडिक्ट कर देते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जब भी कोई इशू आता है तो ये अपने मुतालबात मनवाने की बात करते हैं। यानी अगर इस पूरे जुमले को यकजा करके पढ़ा जाए तो वो कहते हैं कि इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, जब भी कोई इशू आता है तो अपने मुतालबात मनवाने के लिए ये बात करना शुरू कर देते हैं। ये जो नाज़रीन स्टेटमेंट है, एक जुमला है शेख रशीद साहब का, इससे मुझे ये तासुर मिलता है और आप भी उसे इंडोर्स करेंगे कि
इस बयान को देने से जो एक उसका मतलब सामने आता है वो मतलब ये है कि शेख रशीद साहब ने वज़ीर इमरान खान के जो 3 इत्तेहादी हैं उन्हीं को निशाना बनाया गया, जिसमें मुस्लिम लीग काफ शामिल है, जिसमें MQM शामिल है, जिसमें JDA शामिल है, जिसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं। इन तीनों इत्तेहादियों को जो है वो शेख रशीद साहब ने निशाना बनाया है, टारगेट किया है और उनसे मुतल्लिक़ कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। यानी वो कह रहे हैं कि जब भी मुश्किल पड़ती है ये अपने मुतालबात मनवाने की बात करते हैं। इससे आसान अल्फाज में या उर्दू में मज़ीद इस तरह से इसकी तशरीह की जाती है कि इत्तेहादी जो है वो मौका परस्त हैं, और मौका परस्त के हवाले से ब्लैक मेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मुनाफ़क़त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि हमारे जो इत्तेहादी हैं वो ब्लैक मेलर हैं, मौका परस्त हैं। जब भी कोई ये इंतज़ार में रहते हैं कि कोई मुश्किल वक्त आता है तो अपने मुतालबात लेके खड़े होते हैं कि पहले हमारे मुतालबात माने जाएं, अगर मुतालबात नहीं मानेंगे तो हम आपसे अलग हो जाएंगे या आपको ब्लैकमेल करेंगे। अगर हम तीनों इत्तेहादियों को छोड़ कर सिर्फ मुस्लिम लीग काफ की बात करें तो 3 ऐसे मौक़े आए हैं जिसमें इमरान खान को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, लेकिन काफ लीग ने जिस तरीके से इमरान खान को साथ दिया वो भी मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर कर देता हूँ। पहली मरतबा जब मौलाना फजल रहमान धरना लेके आए थे, आपके सामने है कि सालसी के लिए कोई भी हुकूमती वज़रा जिस पर मौलाना फजल रहमान जो है वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर लाहौर से परवेज़ इलाही को बुलाया गया था, चौधरी शुजात हुसैन को बुलाया गया था। तो वो जो धरना मौलाना फजल रहमान का नाकामी से 2-4 हुआ था, उसमें जो किरदार अदा किया था, जो कंडक्ट था, वो चौधरी बरादरान का था। तो इस मुश्किल सूरत हाल से मुस्लिम लीग काफ ने जो है वो मौजूदा हुकूमत को निकाला था। दूसरी मरतबा जब PDM बनाई गई उस वक्त भी MQM की तरफ से कुछ ऐसे बयान ना दिए गए, लेकिन वाहिद मुस्लिम लीग काफ थी जो हुकूमत के साथ खड़ी थी कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत के साथ रहेंगे, हुकूमत का साथ देंगे, हुकूमत के साथ किसी किस्म की दगाबाजी या धोखाबाजी नहीं करेंगे। तीसरी मरतबा सेनेट का इलेक्शन हुआ, जब उस्मान बुज़दार साहब की जो बेहतरीन कारकर्दगी है, उस कारकर्दगी की वजह ये थी कि उनका कोई होमवर्क नहीं था। सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा था, हुकूमती हलकों में ये खदशात थे कि कहीं जो पंजाब में उनके जो सेनेटर्स की जो नशिस्तें बनती हैं, जो उनका एक मैंडेट बनता है, उस पर कहीं अपोजिशन की सियासी जमातें मिलकर कोई डाका ना डालें। तो उस मुश्किल बहरान से भी परवेज़ इलाही साहब ने निकाला था। जितनी इनकी नशिस्तें बनती थी वो नशिस्तें लेके जितवाने में परवेज़ इलाही साहब ने जो है बड़ा अहम किरदार अदा किया था। दूसरा, अगर ये भी देख लें कि काफ लीग कह क्या रही है, काफ लीग का सिर्फ इतना कहना है कि 3 साल से हम आपका साथ निभा रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं और आपके साथ तय ये हुआ था कि आप जो भी फैसला करेंगे मुशावरत के साथ करेंगे। लेकिन लगता यह है कि इमरान खान या PTI की जो आदत है उसमें मुशावरत करना शामिल नहीं, बल्कि ये भी कहा गया कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो उन्हें परवेज़ इलाही की याद आ जाती है। पिछले 3 सालों से हम परेशान हैं, लेकिन अब हम घबरा रहे हैं, ये काफ लीग की तरफ से कहा गया। और मुशावरत ना करने की वजह से ये हालात बने हैं। अगर हमारे साथ मुशावरत की जाती, मुशावरत के साथ इत्तेहादियों के साथ चलते तो ये हालात ना बनते। हम इनके इत्तेहादी हैं, लेकिन काफ लीग ये कहती है कि शायद हमें ये लगता है कि ये हमें अपना इत्तेहादी नहीं समझते। इसी किस्म के जो स्टेटमेंट है वो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी दिए गए, MQM की तरफ से दिए गए हैं, JDA की तरफ से दिए गए हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मुशावरत नहीं की जाती। तो एक तरफ तो 3 इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, हुकूमत के बारे में तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल वक्त के ऊपर, एक हसास मामले के ऊपर जो शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट है, अगर ये इस स्टेटमेंट को ये इत्तेहादी सीरियस ले लेते हैं और अपना एक स्टैंड ले लेते हैं कि आप तो हमें मौका परस्त कहते हैं, ब्लैकमेलर कहते हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे, अगर ऐसा स्टैंड लिया जाता है तो इस पर इमरान खान की हुकूमत को मुश्किलात, मसाइल अपनी जगह पे, उनकी हुकूमत का ख़ात्मे का बायस भी बन सकता है अगर ये इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो उसी तरह से आप नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं, और हम ख़बर की बात करते हैं, हम कोई तज्ज़िया नहीं करते। तो ये आज की हमारी ख़बरें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।